नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रुद्रपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर 5वें राज्य स्तरीय खेलों का किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। हरिद्वार के कोर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत, 650 छात्र छात्राओं को दी गई डिग्री। नैनीताल हाईकोर्ट में नगर निकायों के अलग अलग मामलों में सुनवाई, निदेशक शहरी विकास को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश। नगरपालिका सीमा को लेकर चल रहा विवाद। उत्तराखंड में अब दंगाइयों से ही नुकसान की होगी भरपाई, निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को राज्यपाल ने दी मंजूरी, 8 लाख के जुर्माने का है प्रावधान। उत्तराखंड में गुलाबी ठंड शुरू, धीमा पड़ा मॉनसून, दोपहर में चटक धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी, पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को राहत। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5वां राज्य खेल आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मार्च पास्ट सलामी ली। 1 सप्ताह तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, वुशु, रोलर स्केटिंग, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, खो खो आदि 14 खेलों के 6000 खिलाड़ी, खेल अधिकारी और कोच हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार से आज यहाँ पर खेलों का शुभारंभ हो रहा है और खेल की दृष्टि से लगातार आयोजन हो रहे हैं, ये हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं, उन राष्ट्रीय खेलों की भी अच्छी तैयारी होगी और उसके लिए भी एक अच्छा फील्ड बनेगा। हमारी जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं उनको अभी से तैयारी करने का और अच्छा मौका मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों को, इसके आयोजकों को, हमारे कोचों को, खेल संघों से जुड़े हुए सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसलिए हम नई खेल नीति भी लेके आए हैं। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए हमने अनेक काम किए हैं। आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की व्यवस्था की है। जो खेल कोटा पहले बंद हो गया था वो अभी फिर शुरू किया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है। ऐसी अनेक योजनाएं हम खिलाड़ियों के, क्योंकि देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड खेल भूमि बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। देहरादून में पूर्व उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा लिखी गई खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक का सीएम धामी ने IRDT सभागार में विमोचन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पूर्व उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी ने अपने कार्यकाल में पूर्ण निष्ठा, निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा राज्य में दी। उन्होंने अपने कार्यकाल में आई चुनौतियों का वर्णन इस पुस्तक में लिखा। वो हम सब के लिए गौरव का प्रतीक हैं। उत्तराखंड पुलिस के श्री अनिल रतूड़ी जी की आज पुस्तक खाकी में स्थित उसका आज ये विमोचन था और वो ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपनी जीवटता से काम किया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, हर मुश्किल और कठिन चुनौती का सामना किया है। वो सारे अनुभव उस पुस्तक में हैं और निश्चित रूप से पुस्तक और हमारे दोनों दंपति अनिल जी और राधा जी हमारे सभी अधिकारी वर्ग के लिए एक मिसाल के रूप में उनका जीवन है, सादगी है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये हमें खुद भी मैं कहता हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी लेनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके भविष्य के निर्माण में कठिन चुनौतियों में काम आएगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हरिद्वार के कोर यूनिवर्सिटी में शनिवार को प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिनका स्वागत कॉलेज के कुलपति ने पुष्पगुच्छ देकर किया। राज्यपाल ने 650 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की तरह है। उन्होंने समारोह को एक त्यौहार जैसा बताया और कहा कि सभी विद्यार्थियों को देखकर गर्व महसूस हो रहा है।
राज्यपाल ने विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में सबसे अधिक संख्या बेटियों की रही। सौभाग्य का दिवस है कि आज रुड़की स्थित कोर विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया है। आज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे एक त्योहार हो, पर्व हो, और अत्यंत गर्व था अपने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर। 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब देखा कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा हमारी बेटियां थी। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियां किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। मुझे आज डिटेल जानकर ये बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे पुराने कोर्सेज हैं जिनको ड्रॉप किया गया है और बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अभी नए सिरे से शुरू किया गया है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर में एक बदलाव आ रहा है। आज राज्यपाल यहाँ आए, हमारा पहला कन्वोकेशन, 650 बच्चों को डिग्रियां दी जा रही हैं, जिसमें से करीब 350 बच्चे फिजिकली प्रेजेंट रहे। उनके माता पिता भी आज हमारे बीच रहे हैं और बड़ा उत्साह की बात है कि करीब 95% बच्चों को पहले से जॉब लग गया था जो यहाँ कॉलेज से गए हैं। सब अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनसे जब स्टेज पे आते हुए बातचीत हुई, बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे देश और विदेश में बहुत बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने 2021 to 2024 में बैच कंप्लीट किया है। मैंने बीसीए ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जैसे कि पूरे मैंने कोई यूनिवर्सिटी में आज टॉप किया है और पूरे बीसीए में भी मेरे को आज गोल्ड मेडल मिला है। फर्स्ट ईयर में मेरे फर्स्ट पोजीशन, जिसमें मुझे प्राइज में 5000 मिला था। सेकंड ईयर में मुझे सेकंड पोजीशन में मुझे 5000 मिला था। जैसे सर भी आर्मी से थे, मेरे फादर भी आर्मी में ही है और फिर सर ने बोला कि जैसे मतलब आर्मी वाले दिन रात मेहनत करते हैं वैसे आपको भी मेहनत करते हैं। आपने देख लिया होता आपके फादर कैसे मेहनत करते हैं। तो वहीं बता दें कि काशीपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का सदस्यता अभियान के दौरान भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सदस्यता अभियान के दौरान उन्होंने पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए जाने पर जोर दिया। कहा कि अधिकतम सदस्यता सभी के द्वारा कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अधिकतम सदस्यता सबके द्वारा हो, उस लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं। हमने तय किया कि 18 वर्ष का जो मतदाता है उसको हम भाजपा से जोड़ेंगे। आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि जीत हो, इस उद्देश्य से भी कार्यकर्ताओं को हमने आह्वान किया है। हर समाज का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने। इसके आह्वान को लेकर दल को वोट जाना है, घर घर जाना है। इसके लिए हमने केंद्र प्रदेश सरकार को के पत्र भी हमने तक पहुँचा दिए हैं और मैं कह सकता हूँ जो लक्ष्य हमने लिया उस लक्ष्य पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारी 6 लाख से ज़्यादा संस्था उत्तराखंड के अंदर हो चुकी है। महिला सुरक्षा को लेकर महिला कांग्रेस ने आज सीएम आवास कूच किया। सैकड़ों की संख्या में महिला कांग्रेस नेत्रियों ने कांग्रेस भवन से सीएम आवास के लिए कूच किया, लेकिन सीएम आवास से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर महिलाओं को रोक दिया। इससे प्रदर्शनकारी महिलाओं ने वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने पकड़कर गाड़ी में ले गई। इस अवसर पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नैनीताल में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। सल्ट में और लालकुआं में जो रेप हुआ उसमें भाजपा के लोग सम्मिलित है। जब भाजपा के लोग बलात्कार जैसी घटनाओं में सम्मिलित है तो हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो अपने चुप्पी साध लेते हैं और जब कोई धर्म का कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसमें वो लव जिहाद और लाइन जिहाद की बात करते हैं। हमारा सवाल है सरकार से कि अगर इस प्रदेश में लव जिहाद या लाइन जिहाद भी हो रहा है तो ये 8 साल से आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आज क्यों आप अपनी प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए? क्यों ऐसी मजबूरी आपकी क्या रही कि आपने अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई उसमें जो सीबीआई जांच की मांग पूरा प्रदेश और पूरा विपक्ष और उसके माता पिता कर रहे थे, पूरे उत्तराखंड की बेटियों की भावनाएं जुड़ी थी, उनको आप न्याय क्यों नहीं दे पाई? कौन सी मजबूरी थी आपकी? आज पूरे प्रदेश में उत्तराखंड
उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में नंबर 1 है जहाँ महिलाओं के ऊपर अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। महिलाओं पर, बालिकाओं पर निरंतर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे, बलात्कार के मामले सामने आ रहे, सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले आ रहे, तो बहुत चिंताजनक है। और जिस प्रकार ऐसे मामलों में सत्तारूढ़ दल की संलिप्तता दिखाई दे रही है, वो प्रकाश में आ रही है और सत्ता उनको बचाने का काम कर रही है, तो उससे आक्रोशित महिलाओं का ये समूह जो महिला कांग्रेस के रूप में आज देहरादून की सड़कों पर उमड़ा है, ये स्वाभाविक गुस्सा है उत्तराखंड के लोगों का, जो इस सरकार के निकम्मेपन के कारण और महिला सुरक्षा के मामले में जो इनकी चतुर्दिक विफलता है, उसके खिलाफ आक्रोश। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी का बयान अपमानजनक है। साथ ही इस बयान की निंदा की। बताया कि लंबे समय तक शासन में रहने वाली पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनाव में भाजपा को बदनाम करने का काम किया और अब अपने बयान के बाद SC, ST, OBC के अपमान पर राहुल गांधी माफी मांगे। लोकसभा में शपथ लेते हैं, चुनाव में भाजपा को बदनाम करने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, और हम सत्ता में आके संविधान की 24 के चुनाव में देखा कि IND गठबंधन ने अनुसूचित वर्ग के लोगों को गुमराह करने का काम किया, और जिन लोगों ने अभी जब 18वीं लोकसभा के सांसदों का शपथ समारोह हुआ, उस शपथ समारोह में संविधान को लेके कसम, संविधान को साक्षी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने अपराध समीक्षा बैठक में अधीनस्थों को खरी खरी सुनाई और कहा कि अपराध नियंत्रण में फिसड्डी थानेदार और चौकी प्रभारियों पर गाज गिरनी तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स का चौकस होना बेहद आवश्यक है। आज अपराध की मासिक समीक्षा की गई थी, जिसमें जो पूर्व में जो अपराध हुए हैं इस जनपद में, उसकी एक समीक्षा की गई थी। खासकर ऐसे मामले जो हमारे अभी पेंडिंग पड़े हैं, उसमें लूट के मामले और जो पेंडिंग हमारे जो हत्या के मामले हैं, उसमें उसको सॉल्व करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। इसमें साथ ही जो हमारी चोरी के या नकबजनी के मामले हैं, उसको शीघ्रता से सॉल्व करने के लिए, शीघ्रता से इसका निस्तारण करने के लिए COs के नेतृत्व में टीमें बनाई गई। उनको बताया गया कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जानी है। साथ में आगे जो सर्दियों का मौसम है, इसको देखते हुए जो हमारी पैदल गश्त है उस पर ज़्यादा जोर देने का, और जो हमारी जितने भी सत्यापन का अभियान है उसको और तेज़ी लाई जाए, इसको लेके खासकर इसमें गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो हमारे अभ्यस्त जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध करने के लिए भी इनको निर्देशित किया गया है। वहीं जिले के 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धीरज पांडे ने जनपद में हो रही विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आदर्श चंपावत को लेकर वन विभाग की ओर से किस तरह बेहतर कार्य किया जा सकता है, उसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि जिम कॉर्बेट ट्रेल को विकसित कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले एक पखवाड़े से चल रहे धरने के बाद आज किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पहुंचे। वहां पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने रुड़की शहर के सोलानी नदी के पुल को बनवाने की मांग, गांव में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध, किसानों के गन्ना भुगतान, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नलकूप की बिजली उत्तराखंड के किसानों को भी फ्री की मांग, इकबालपुर चीनी मिल का बकाया भुगतान, बढ़ेड़ी राजपूताना पर खादर क्षेत्र के किसानों को अंडरपास जैसी आधा दर्जन मांगों को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा को ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता कर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड किसान मोर्चे का 4 सितंबर से धरना एसडीएम कार्यालय पर चल रहा है। उसमें हमारी जो प्रमुख मांग है, एक तो सोलानी का पुल लगभग 1.5 साल से बंद चल रहा है, तो हमने विधायक जी से मांग रखी है, आप यहाँ पर 20 साल से लगभग जनप्रतिनिधि हो रुड़की के, आपकी जिम्मेदारी है सर्वप्रथम कि आप इसका पुल का निर्माण कराकर जल्द से जल्द इसे पुल को खुलवाया जाए। दूसरी डिमांड किसानों की जो स्मार्ट मीटर की चल रही है, भाई जब किसान का पैसा 1.5 साल तक फसल का नहीं आता तो फिर अग्रिम भुगतान किसान बिजली का नहीं कर पाएगा। तो हमने विधायक जी से इकबालपुर शुगर मिल का 106 करोड़ रुपए बकाया चल रहा, उसका नहीं कुछ हो रहा। बढ़ेड़ी अंडरपास पर वहां पर कट मिलना चाहिए, जो नेशनल हाईवे बन रहा है। बढ़ेड़ी के सामने से 100 गांव का रास्ता लक्सर गुजर रहा है, वो जो अंडरपास दिया वो लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर दिया। तो इन्हें सभी मुद्दों को लेकर माननीय विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा जी से मिले और अपनी बातें रखी। हमने ये कहा, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि और सत्ता के विधायक हो, आपकी जिम्मेदारी, आप इन सभी समस्याओं का समाधान कराओ। अगर समाधान नहीं होता तो फिर किसान धरने प्रदर्शन को मजबूर हो और फिर कड़े निर्णय लेने को किसान बाध्य होगा। आज ज्ञापन दिया गया और कई सारी समस्याएं उनकी थी और वो समस्या मैं समझता हूँ कि जायज़ उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। चौधरी गुलशन रोड से बातचीत मेरी हुई है और सोलानी पुल को लेकर जो समस्या बताई है, बाकी वो समस्या रुड़की के लिए एक विकराल रूप ले चुकी है। उस समस्या का समाधान हो रहा है। अगले हफ्ते टेंडर फ्लोट जाएगा और 2.5-3 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और तब तक के लिए 15-20 दिन वैकल्पिक व्यवस्था हम चालू कर देंगे, जिससे किसान भाइयों को दिक्कत हो ट्रॉली ले जाने में और स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना न करना पड़े। रामनगर के सरकारी अस्पताल में आईआरबी के अभ्यर्थी द्वारा 2-3 महिला स्टाफ के साथ अभद्रता की गई, जहां मारपीट करने के साथ ही उनके बाल खींचकर थप्पड़ मारते हुए कपड़े भी फाड़ दिए गए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि वर्तमान में आईआरबी बैल पड़ाव में भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसको लेकर शनिवार को फिजिकल के दौरान अभ्यर्थियों के लिए दौड़ होनी थी। दौड़ लगाने के दौरान करीब 6 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। हालात बिगड़ने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा उन्हें उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया था। हुआ था ना, एक पेशेंट सिक हो रहा था तो उसको देखने के लिए आए थे। तभी थोड़ी देर में ये आईआरबी की तैयारी कर रहे हैं कुछ लड़के, वो आए यहाँ स्ट्रेचर पे और ऐसे हल्ला करने लगे और एक सबको मारने लग गए, चीज़ें फेंकने लग गए। हम इमरजेंसी वार्ड में हम देख रहे थे, पेशेंट को देख रहे थे कंडीशन क्या है उसकी, तो उतने में ही एक आईआरबी का कोई जवान था, वो हमारे स्ट्रेचर पे आया। स्ट्रेचर पे आने के बाद उसने मतलब वो हाइपर हो रहा था बहुत, तो हम लोग देख रहे थे, हम समझ पाते, हम अपनी सिक्योरिटी कर पाते। उतने में ही उसने आते ही पहले हमारी जो बाहर पे दीदी थी इनको मारा और आते ही फिर सबसे पहले उसने मुझे धक्का दिया। तो मैं जैसे टर्न कर रही थी उतने में मेरी स्टाफ थी अपर्णा, वो अपनी सेफ्टी के लिए अंदर जा रही थी। उसने सोचा कि हम लॉक लगा लूँगी अपने को, तो वो उसने उसको धक्का दिया। पहले तो उसको दरवाजे से लगी, उसके बाद उसने उसको थप्पड़ मारा। देखिए, आईआरबी में पुलिस की भर्ती चल रही है, तो कुछ कैंडिडेट वहाँ दौड़ के दौरान दौड़ पूरी करने के बाद कुछ जो अभ्यर्थी है उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको वहाँ की टीम के द्वारा हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके आए थे। तो पेशेंट थे दौरान ट्रीटमेंट जो अनकॉन्शियस थे, तो कुछ हाथापाई की सूचना मिली है और इस मामले की हमारे द्वारा जांच की जा रही है। रुड़की के मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए कीमत के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कुछ महीने चलने के बाद कस्बे के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। कैमरे बंद होने के कारण पुलिस चोर उचक्के को भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसा महसूस होता है कि इतनी लागत के कैमरे लगाने के बाद भी अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो पाए तो जनता को इसका फायदा नहीं मिल रहा। मंगलौर कस्बे में तकरीबन 40 कैमरे लगाए गए थे, इसमें से आधे से ज़्यादा कैमरों की स्थिति कुछ दिन बाद ही खराब हो गई। मेंटेनेंस के अभाव में कैमरे बंद हो गए। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्रीय लोगों ने भी नगर पालिका से कई बार सीसीटीवी कैमरे ठीक कराए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन कैमरों की कोई सुध नहीं ली गई।
सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मेरा मानना ये है कि पूर्व चेयरमैन ने केवल कमीशन खोरी की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगाए थे और उसके अंदर खूब अच्छे से पैसा कमाया गया, खाया गया और वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा थे। लगने के 2-3 महीने बाद ही एसएसपी महोदय भी यहाँ मंगलौर कोतवाली में आए हुए थे। उस दिन उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने जब उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था, खुद चेयरमैन वहाँ मौजूद थे कोतवाली में, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था हम इनको ठीक करा देंगे। अब आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपराधिक घटना को खोलने के लिए पुलिस के पास केवल एकमात्र सहारा सीसीटीवी फुटेज का होता है और वही अवेलेबल नहीं है। कुछ साल पहले जो पिछला बोर्ड था, नगर पालिका ने उसमें कस्बे में कैमरे लगवाए थे और हमने भी ये सोचा था कि कैमरे लग रहे हैं तो कस्बे में कुछ क्राइम वगैरह पे कंट्रोल होगा और मैंने प्रशंसा भी की थी तत्कालीन चेयरमैन की कि चेयरमैन साहब ने सराहनीय काम किया है। लेकिन वो मंशा उनकी जल्दी ही सामने आ गई क्योंकि कैमरों की क्वालिटी बेहद घटिया है। उन्होंने पब्लिक का हित ना देख के, अपना हित देख के कैमरे लगवाए थे। जब ज्वाइन किया था तो मैंने भी इसका संज्ञान लिया था। मेरे पास शिकायत आई थी तो क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाया था। 2 साल पहले नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे और वर्तमान में जो खराब है उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। रुड़की के मंगलौर में मंडावली गांव के पास गंग नहर के किनारे अर्ध जला शव मिला है, जिसकी सूचना पाकर तत्काल मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। साथ ही फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी बारीकी से जांच की गई। हालांकि अभी तक अर्ध जले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि पुलिस को अर्ध जला शव की सूचना मिली थी, जिसकी हर पहलुओं से जांच कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की जा रही है। सुबह में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि पटरी पर एक शव अधजली अवस्था में है पड़ा हुआ। इस सूचना पर यहाँ मंगलौर कोतवाली की टीम और फील्ड यूनिट की टीमें यहाँ आई हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो कुछ भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुड़की में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां नाले में नवजात शिशु का शव मिला, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। हालांकि बताया गया है कि यहां पर पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मैं सुबह इधर टहल रहा था तो देखा मैंने ये अब से 4-5 साल पहले भी ये घटना होती थी यहाँ पर, लेकिन अब ये जो है घटना दोबारा स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब यहाँ पर मकान बन चुके हैं। पहले यहाँ पर कुछ कूड़े के ढेर थे, उन पर 1-2 बार बच्चे मिले हैं, फिर अब इन्होंने नाले में डालने स्टार्ट कर दिए हैं। हमारी तो प्रशासन से भी और जितने भी हमारे राजनीतिक है लोग हैं, जितने भी हैं जिम्मेदार लोग हैं शहर के, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि इस पे कोई संज्ञान ली जाए, गहरी संज्ञान ली जाए। और ये जो है बिल्कुल देहरादून के रायपुर में बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बने करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन स्टेडियम आज भी अपनी अनदेखी के चलते खस्ता हाल में है, क्योंकि आज भी ये स्टेडियम सरकार के ही अधीन है, जिसमें आईपीएल क्रिकेट देखने का सपना उत्तराखंड के कई क्रिकेट प्रेमियों को है। हालांकि मौजूदा समय में इस स्टेडियम में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहा है और इससे पहले भी अफगानिस्तान ने साल 2018 में इस स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाकर बांग्लादेश और आयरलैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, जबकि इस स्टेडियम पर एक बार लीजेंड क्रिकेट लीग का भी आयोजन किया जा चुका है, जिसमें गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेल चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड के सभी खेल प्रेमी चाहते हैं कि इस स्टेडियम में आईपीएल के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के मैच भी करवाए जाएं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आज तक इस स्टेडियम में आईपीएल नहीं पहुंच पाया और आगे भी इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। फिलहाल तो खेल विभाग की ये इच्छा है कि नेशनल गेम होने तक में राजीव गांधी स्टेडियम जो है वो विभाग के अधीन रहे, क्योंकि हमें उसमें विभिन्न कार्य करने होते हैं, तो इसलिए अभी वो विभाग के अधीन हम लोग बनाए हुए हैं। इसके उपरांत में निश्चित रूप से हम सबकी ये कोशिश रहेगी कि सदैव इसमें आज कभी यूपीएल हो रहा है, आने वाले समय में इसमें आईपीएल हो, आने वाले समय में इसमें इंटरनेशनल मैचेस हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है, लेकिन नेशनल गेम तक जो है वो विभाग के अधीन रखा गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।